तुरंत तत्क्षण ही भोलेनाथ ने कह दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तो हो राम, ओ कृष्ण तनय हुई है पति तो हो राम, कृष्ण तनय हुई है पति तो हो राम, कृष्ण तनय हुई है पति तो राम, कृष्ण तनय है पति तो राम, ओ बचन अन्यथा होई न मोरा, 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 कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 वचन अन्यथा होई ना मोरा। तुरंत कह दिया, कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरे पति के रूप में आ जाएगा। अच्छा, सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात यहां पर फेल हो रही है। बोले क्या? बोले सम्रासुर नाम के राक्षस की प्रद्युम्न जी महाराज से क्या दुश्मनी थी, जो जन्म लेते ही साथ पकड़ करके लेकर के गया और समुद्र में फेंक दिया। अरे बोले महाराज ये भी पुरानी दुश्मनी है, सम्रासुर का भी सम्रेणा हितोग्रहात् अहम ते धृकता पत्नी ही रति कामो भवान, लिखा है इसमें, भवान नारायण सुता सम्रेणा हितोग्रहात् अहम ते धृकता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। सम्रासुर नाम के राक्षस का इतना अत्याचार, इतना पापाचार, इतना अत्याचार बढ़ गया था कि सारे नगर में उसका अत्याचार था। इसलिए भगवान ने भविष्यवाणी करके सम्रासुर से कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान होगी वो तेरा काल हो जाएगी। है? तो महाराज जी का जाने का समय हो रहा है, हम कथा को रोकेंगे सिर्फ एक मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मात्र पूज्य महाराज श्री के वचनों को हम लोग सुन लेंगे, क्योंकि महाराज जी को भी जाना है और वो अत्यंत जल्दी में है। एक बार जोरदार ताली हमारे पूज्य फलहारी जी महाराज के लिए, बोलो फलहारी जी महाराज की जय, बोल अयोध्यानाथ की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। परम सौभाग्य का विषय है, हम और आप सभी जीव भगवान की महती कृपा से परम श्रद्धेय हमारे श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री जी के माध्यम से 7 दिवस तक कथा को श्रवण करते रहे। आज विश्राम का दिन है, तो हम ऐसे ही निरंतर सुनते रहें, यही हमारा सबका प्रयास हो। और हम 4 दिन तक तो समय इनको देते रहे, लेकिन अब हम भी एक संस्कृति सनातन संघ यात्रा जो पूरे बुंदेलखंड में निकलने वाली है, वो 29 तारीख से ललितपुर तुंगन मंदिर से टीकमगढ़, छतरपुर, महोबा, मऊरानीपुर होते हुए झांसी मुक्ताकाशी मंच पर जिसका विश्राम होगा, उसमें हो सकते हैं अपने देश के शंकराचार्यों का भी आगमन हो। तो ऐसे हम ऋषि कृष्ण शास्त्री जी को भी आमंत्रण करते हैं कि ये भी हमारी यात्रा में जितना समय दे सकें वो आएँ और ठाकुर जी की कृपा से उस यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री राम।
महाराज जी ने अभी संबोधन किया, बड़ी सुंदर यात्रा हो रही, और हम तो भाग्यशाली हैं जो आपने हमें बुलाया, आमंत्रण दिया। एक बार खूब खूब धन्यवाद पूज्य फलहारी जी महाराज का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो अहम ते धृकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु रति देवी। और सुनो भैया, सम्रासु नाम के राक्षस को अपने आप में बड़ा ही अचंभित लगा, और सम्रासुर नाम के राक्षस को जब अपने आप में बड़ा ही अचंभित अचंबमायन सुशोभित हुआ, तब तो सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया। और जब सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को पकड़ करके समुद्र में फेंका, तब तो भैया कहा जाता है उस पुत्र को मछली निगल गई, और जैसे ही मछली ने निगला वैसे ही प्यारे कहा जाता है मछली के निगलने के तत्पश्चात ही उस मछली को सम्रासुर नाम के राजा के मछुआरे पकड़ करके लाए और उसको भोजनालय में बीच से फाड़ा, सो प्रद्युम्न जी महाराज निकल आए। अब जब बीच में से प्रद्युम्न जी महाराज निकल आया, तब भानुमति नाम की रानी को आदेश दिया, और भानुमति नाम की रानी ने, जो कि रति थी, पालन पोषण किया और अल्प आयु में ही सयाना कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज और सम्रासुर का भारी भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं, और युद्ध होते 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 अंत तो गत्वा बड़े प्रेम के साथ सम्रासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सम्रासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया।